बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 एक वबाई मर्ज़ है। पूरी दुनिया को इसने बहुत मुश्किल में डाल रखा है। बीमारियां तो बहुत पहले भी आती रही हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और उसकी जो ख़तरनाकी है वो पूरी दुनिया में इस कदर फैली हुई है कि उससे इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसे पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन हुआ, लोग अपने घरों में रहे, तो इंसानी ज़िंदगी के बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई। एक सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि वो लोग जो लोग रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, उनके लिए रोज़ाना का मसला पैदा हुआ कि वो कहाँ से खाएंगे। फिर हमारे हिंदुस्तान का मसला ये हुआ कि अचानक 24 मार्च को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐलान होता है कि 8 बजे ऐलान हुआ है और 12 बजे से लॉकडाउन हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अब उस जगह पर फंस गए, शहरों में फंस गए। जिनको शहर किसी बड़े शहर में आए थे, उनको वापस जाना था, कोई ट्रेन नहीं था, कोई पब्लिक व्हीकल नहीं था, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो बुरी तरह से फंस गए। इसलिए सबसे पहले जो उनका मसला था कि वो क्या खाएंगे। जमात ने सबसे पहले कोशिश की है कि पहले कुक्ड फूड उनको प्रोवाइड किया है। पूरे मुल्क में जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं, जितनी शाखें हैं, जितने जोन्स हैं, सब ने मिलकर बड़े पैमाने पर उन लोगों को जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में फंस गए थे, उनको खाना खिलाने का एहतमाम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन हमने 3,98,000 लोगों को हमने कुक्ड फूड प्रोवाइड किया है इस दौरान। जो लोग फंसे हुए थे उनको पका हुआ खाना दिया, क्योंकि वो लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते मौजूद थे, खाना बना नहीं सकते थे। तो पूरे मुल्क में हमने बड़े पैमाने पर किया और हमारे रफ़का ने, हमारे साथियों ने जहाँ कहीं कोई भी भूखा आदमी मिला है तो उसको खाना खिलाया है। फिर एक बड़ा मसला उन लोगों के लिए पैदा हो गया था कि जो लोग सफ़र में थे, तो उनका सफ़र का मुश्किल पेश आ रही, तो उनको पका हुआ खाना दिएगा। लेकिन जिन लोगों ने, जो लोग अपने घरों में थे और उनके पास राशन नहीं था, तो उनको हमने राशन प्रोवाइड किया है। किट्स बनाकर राशन की मटेरियल दिया है, उसमें चावल, तेल और बुनियादी चीज़ें जो होती हैं उनको किट्स प्रोवाइड की हैं। तो तकरीबन 4,17,000 किट्स हमने उन लोगों को प्रोवाइड की हैं। इसी तरह से जो माइग्रेंट लेबर थे, उनके बहुत से मसाइल थे। उसमें एक बड़ा मसला उनके साथ ये था कि किसी के पास खाने को नहीं था, पैदल चल रहे थे, उनको स्लीपर्स प्रोवाइड किए गए, पानी की बोतलें उनको प्रोवाइड की गई, बच्चे साथ में थे, उनको डाइपर्स दिए गए। ऐसे तकरीबन हमने 10 लाख लोगों को हमने उनको चीज़ें फराहम की हैं। बाज़ लोगों को हमने मोटिवेट भी किया, तो चुनांचे बाज़ बस्तियाँ जो गरीब बस्तियाँ थी, पहले हमने उनको हेल्प की, बाद में उन बस्तियों के लोगों ने ऑर्गेनाइज होकर खाना प्रोवाइड करना शुरू किया। चुनांचे बाज़ जगहों पर तो जो ट्रेनें चल रही थीं, तो उन ट्रेनों में खाना पहुंचाया गया। मसलन भोपाल का बहुत मशहूर भी वाक़या हुआ है कि वो गरीब बस्ती थी, लेकिन जैसे ही उनके वहाँ कोई ट्रेन रुकती थी आकर, तो वो लोग खाना उनको प्रोवाइड करते थे। दूसरे नंबर पर हमने लोगों की फाइनेंशियल हेल्प की है। फाइनेंशियल हेल्प में तकरीबन हमने 60,000 फैमिलीज़ को, जिनको हेल्प की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी। देखिए, इस वक्त बुनियादी ज़रूरत खाने पीने की भी थी, लेकिन बाद बुनियादी चीज़ें जो एक फैमिली की ज़रूरत होती हैं, वो पैसे देकर ही हल की जा सकती हैं। चुनांचे हमने 60,000 फैमिलीज़ को तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ऊपर उनको पैसे फराहम किए। किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 2,000, किसी के जिसकी ज़रूरत थी वो हमने फाइनेंशियल हेल्प उनको दी है। इसी तरह जो वर्कर जा रहे थे, तो बाज़ लोग ऐसे थे जिनको खाना प्रोवाइड किया, बाज़ लोग चाहते थे कि उनको कुछ पैसे मिल जाएँ, मसलन उनको बस का किराया दे दिया जाए। ऐसे हमने कई वर्कर्स को 10 से 15,000 रुपये तक दिए हैं, किसी को 5,000, किसी को 2,000। तकरीबन 5 लाख माइग्रेंट वर्कर को पैसे देकर के उनके रास्ते का खर्च उनको मिल जाए, और उनको अगर किराया, ट्रेन के किराया या बस के किराए की ज़रूरत थी, तो वो भी पैसे उनको दिए गए। लॉकडाउन में बहुत से लोगों की नौकरियाँ चली गई और बहुत से वर्कर और कारखाने ऐसे हैं, बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनको अब बाद में वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से वेब पोर्टल डेवलप किया और उसका नाम है rifajobs.com।
तो लोग उस पर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। एक ज़रूरत इस वक्त मेडिकल हेल्प की भी थी, तो मेडिकल हेल्प में बुनियादी ज़रूरत, मास्क की बहुत ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग मास्क नहीं खरीद सकते थे, तो तकरीबन 85 लाख मास्क हमने उन लोगों को दिए जो लोग जिनकी ज़रूरत थी और वो ख़रीद नहीं सकते थे। इसी तरह सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड किए गए और 10,000 सैनिटाइज़र भी हमने प्रोवाइड किए। इसी तरह से मेडिकल इक्विपमेंट किट्स प्रोवाइड किए गए। बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने दिए हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा ये इक्विपमेंट हमने यहाँ जमात इस्लामी तमिलनाडु के में दिए गए, तिरुपुर कलेक्टर को दिए गए। इसी तरह दिल्ली में भी हमने कुछ दिए गए हैं। केरला में आस्टर वॉलंटियर्स में से उन्होंने पीस वैली मोबाइल मेडिकल सर्विस के नाम से एक कोविड-19 अवेयरनेस का प्रोग्राम चला, जिसमें कुछ स्क्रीनिंग हुई, कैंप्स लगाए गए। तो पूरे केरला में उन्होंने कोविड-19 के लिए अवेयरनेस के बहुत से प्रोग्राम चलाए जमात इस्लामी के कोऑपरेशन से। तो ये एक काम भी हुआ है। एक मसला जो सबसे बड़ा इस दौरान आया है वो यह है कि जो लोग कोविड से जिनका इंतकाल हुआ उनकी तदफीन का मसला था, उनके उनको बरी करने का मसला था। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों लोग अपने लाशें नहीं ले जाते थे और बहुत सी लावारिस लाशें भी थी। तो हमने अपने तमाम हलकों को और तमाम हमारे जो जोन्स हैं उनको ये सर्कुलर दिया कि जहाँ कहीं भी लावारिस लाशों का मसला हो तो हम ऐसी एक टीम तैयार करें, वो टीम जाकर इनको लावारिस लाशों को उनको तदफीन करे, उनको दफन करे। उनके लास्ट राइट्स अगर कोई दूसरे मज़हब यानी हिंदू मज़हब का है तो उसको उस तरह से वो उसका इंतज़ाम किया जाए। अगर कोई मुसलमान है तो कब्रिस्तान में ले जाकर, क्योंकि लोग घर वाले भी अपनी लाशों को नहीं ले रहे थे और बहुत सी लावारिस लाशें थीं।